आज महादेवी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। माता रानी इसी प्रकार से अपनी कृपा सभी भक्तों पे बरसाती रहें और उन पे अपनी दया दृष्टि बना रखें, क्योंकि संसार में आया हुआ प्राणी संसार में आता है और चला जाता है। जब प्राणी का जन्म होता है तो वो गर्भ में आकर के भगवान की स्तुति करता है, क्योंकि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जब प्राणी गर्भ में आता है तो भगवान की स्तुति करता है और भगवान नारायण से प्रार्थना करता है कि मैं, हे प्रभु, आप जगत के पालन करने वाले भगवान नारायण, मैं आपके चरण बिंदुओं की आश्रय लेकर के संसार में आऊँगा और आपकी ही स्तुति या भजन में लगा रहूँगा और मैं अनेक प्रकार के पापों से दूर रहूँगा। जैसे जैसे उसकी अंशज बढ़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार से वह जीव गर्भ में आकर के भगवान की स्तुति करता रहता है। जैसे जैसे उसका समय नज़दीक आता है तो वो ईश्वर की स्तुति करना प्रारंभ कर देता है। जगत में आया हुआ प्राणी इस प्रकार से भगवान की स्तुति करता है जैसे कि वो भगवान को कभी भूलेगा नहीं, मगर इस प्रकार से जैसे ही वह पृथ्वी लोक में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वह ईश्वर की स्मृति को भूल जाता है और वह अनेक प्रकार के कर्म करना प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार से वह ईश्वर को भूलना प्रारंभ कर देता है और जैसे ही उसके माता पिता बच्चे को ज्ञान की उत्पत्ति देते हैं, उसी प्रकार से उसको ज्ञान की उत्पत्ति होती है और वह ईश्वर की स्मृति को भूल जाता है। संसार में आया हुआ प्राणी धीरे 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 वह ईश्वर को भूलना प्रारंभ कर देता है और जैसे जैसे वह ईश्वर को भूलता है, उसी प्रकार से वह पाप करना प्रारंभ कर देता है। वह अपनों में संसार सागर में लीन हो जाता है। ये मेरे हैं और ये मेरा नहीं है, ये दो शब्द इंसान को निर्विघ्न बना देता है और वह संसार सागर में रह कर के भी ईश्वर की स्तुति नहीं कर पाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ही वह अपनों में मोह माया में मोहित होता चला जाता है और वह ईश्वर को भूल जाता है। संसार में आने से पहले प्राणी कहता है कि हे प्रभु, मैं जगत के विधान रचने वाले हे नारायण भगवान, मैं आपकी ही स्तुति करूँगा और आपकी स्तुति छोड़ करके मैं कभी भी आपके चरण बिंदुओं का आश्रय नहीं छोड़ूंगा और ना मैं संसार सागर में लीन होऊंगा। इसलिए आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें और मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। इस प्रकार से इंसान प्राणी का जन्म होता है और वह ईश्वर से विनती करता है। आज दिन रविवार, तिथि सप्तमी, सोमवार को सुबह 8:55 तक सप्तमी रहेगी। इसके बाद अष्टमी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे।
जिससे सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और माता रानी की कृपा को प्राप्त करेंगे और सभी भक्त अपना कल्याण करेंगे। ओम दिवंधा प्राणिना केचित् त्रैवबन्धस्ततता परे केचिदिवा तथा रात्रो प्राणिनास्तोल्लदृष्टया ज्ञानिनो मनुज्यां सत्यां किंतु न हि तो केवलम। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। अब कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते हैं और दूसरे रात में भी नहीं देखते हैं, तथा कुछ इस जीव ऐसे को दिन और रात्रि में भी बराबर ही दिखते हैं। संसार में रह करके वह ठीक से कि मनुष्य प्रसन्नता होते ही, किंतु केवल वह ही ऐसे नहीं होते हैं। जगत का विधान रचने वाली माँ भगवती इस प्रकार से मार्कंडेय मुनि को आश्रय दे करके उनका कल्याण करने के लिए उन्हें अपना अनुवाद ग्रहण करने के लिए कहा और उनको अपने चरणों में आश्रय दिया। बोल सच्चे दरबार की जय हो।